नमस्कार विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। देखो कल अपन बात कर रहे थे केमिस्ट्री के एक बेसिक टॉपिक के बारे में। अब देखो अपन जो लेसन स्टार्ट करा है उसी को अपन कंटिन्यू स्टार्ट रखेंगे। अब आप ये ध्यान दो, सबसे पहली बात मैंने कल भी आपसे बोला था कि आप जब भी अगर मान लो लाइव क्लास लेते हो या फिर इस क्लास को पढ़ते हो तो सबसे पहले तो एक रजिस्टर ले और एक बढ़िया सा पेन ले, और जो भी चीज़ आपको समझ में आ रही है, जैसे अगर मान लो अब मैं सारे वर्ड बोर्ड पे लिख रहा हूँ, जो भी आपको जैसे भी समझ में आ रही है उसको एक बार लिखे, मतलब रफ में लिखे भी से ऐसा कोई मैटर नहीं है कि आप अभी से एक फिर रजिस्टर बना लें। आप रफ में लिखे, पर लिखते टाइम अगर मान लो आप उसको पढ़ोगे तो आपको वो चीज़ क्या होगी, ज़्यादा समझ में आएगी। तो अपन स्टार्ट करते हैं। कल देखो अपन केमिस्ट्री की बात करी थी, अपन ने जो भी बेसिक चीज़ें थी वो सारी मैंने आपको बता दी थी। अब अपन एक लेसन पढ़ रहे थे। देखो एक लेसन स्टार्ट करा था मैंने, इनऑर्गेनिक का बेसिक लेसन है बिल्कुल, और लेसन का नाम था देखो पृष्ठीय रसायन। लेसन का क्या नाम था, देखो पृष्ठीय रसायन। अब देखो मैंने आपको कल भी बताया था कि सबसे पहले मैंने लेसन नंबर 5 इसलिए लिया है क्योंकि ये लेसन देखो इनऑर्गेनिक का है। ये लेसन किसका है, इनऑर्गेनिक का। तो सबसे पहले जब भी केमिस्ट्री पढ़ी जाती है तो देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी जाती है अक्सर। भाई ऑर्गेनिक में क्या होता है, आप जानते हो ऑर्गेनिक में क्या होता है, रिएक्शन वगैरह आती है। तो रिएक्शन में क्या होता है, स्टार्टिंग में रिएक्शन ज़्यादा समझ में आती नहीं है, इसलिए सबसे पहले देखो अपन ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिए, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी अपन ने देखो एक लेसन लिया है पृष्ठीय रसायन। अब देखो सबसे पहले बात याद रखना आप, ये जो लेसन है ये सभी में काम आएगा आपके। ये लेसन देखो आपके है ना जेड के सिलेबस में भी मिलेगा आपको। ये लेसन अच्छा लेसन है। अगर कोई आईसीआर की तैयारी कर रहा हो तो आईसीआर में भी काम आता है ये लेसन। उसके बाद अगर मान लो कोई नीट की तैयारी कर रहा हो तो नीट में भी काम आता है लेसन। और अगर मान लो कोई आईआईटी की तैयारी कर रहा हो तो आईआईटी में भी काम आता है। तो सबसे पहले तो ध्यान से याद रखिएगा कि ये जो लेसन है ये आपके ना सब जगह काम आने वाला है। मतलब आप जहाँ भी तैयारी करोगे, किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी करोगे तो उसमें ये सिलेबस में मिलेगा आपको। और सबसे ज़्यादा फायदा होगा देखो जेट और आईसीआर में। तो अपन स्टार्ट करते हैं देखो पृष्ठीय रसायन के बारे में। अब देखो कल सबसे पहले, कल जब भी अपन पढ़ रहे थे तो सबसे पहले मैंने आपको परिभाषा बताई थी। थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ मैं। कल मैंने आपको पृष्ठीय रसायन की डेफिनेशन बताई थी। तो पृष्ठीय रसायन का मतलब क्या होता है, कोई भी पात्र होता है तो पात्र के पृष्ठ से संबंधित जो घटनाएं होती है उसको अपन देखो किसके नाम से जानते हैं, पृष्ठीय रसायन के नाम से जानते हैं। अब इसमें आप एक बात ध्यान रखना कि पात्र का पृष्ठ किसी चीज को आकर्षित नहीं करता है, किसी भी पदार्थ का पृष्ठ आकर्षित करता है। जैसे आप ध्यान से देखो, कल मैंने आपको 2 उदाहरण लिखे थे। सबसे पहला उदाहरण लिखा था मैंने आपको नमक के पाउडर का गीला होना, नमक के पाउडर का गीला होना। और एक सेकेंड उदाहरण लिखा था मैंने रेत में पानी का मिलना, रेत में पानी का मिलना। तो इनमें आप देखो एक बात ध्यान से कि इनमें क्या हो रहा है, जैसे नमक होगा तो नमक सॉलिड फॉर्म में होगा और पानी को आकर्षित करेगा। तो किसी भी पदार्थ का जो पृष्ठ वाला भाग होगा वो पृष्ठ वाला भाग क्या करेगा, दूसरे पदार्थ को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो ध्यान से याद रखिएगा, पृष्ठीय रसायन की परिभाषा मैंने कल भी बताई थी आपको कि किसी भी पदार्थ के द्वारा दूसरे पदार्थ को अपनी तरफ आकर्षित करने की जो घटनाएं होती है उनको अपन पृष्ठीय रसायन में लेते हैं। अब पृष्ठीय रसायन में देखो अपन मुख्य रूप से 3 घटनाओं का अध्ययन करते हैं। कौन कौन सी घटनाओं का अध्ययन करते हैं, एक तो देखो आप कोलाइड के बारे में बात करेंगे अपन। सेकंड अपन अधिशोषण के बारे में बात करेंगे। सेकंड किसके बारे में बात करेंगे अपन, अधिशोषण के बारे में। और तीसरी बात किसके बारे में करेंगे अपन, उत्प्रेरक के बारे में। इस लेसन में अपन ये 3 टॉपिक पढ़ेंगे। तो अब अपन आगे पढ़े। अब सबसे पहले अपन फर्स्ट टॉपिक लेते हैं कोलाइड। फर्स्ट टॉपिक कौन सा लेते हैं अपन, कोलाइड।
तो देखो कोलाइड के बारे में मैंने आपको कल बहुत सारा विस्तार से बताया था। कोलाइड के बारे में मैंने आपको विलेन के बारे में भी समझाया था कि विलेन में दो अवस्थाएं होती है, विलेय और विलायक। अब देखो विलेय समांगी मिश्रण भी होता है और विषमांगी मिश्रण भी होता है, दोनों ही प्रकार का होता है। अगर विलेय विलायक में पूर्ण रूप से डाइल्यूट हो जाता है तो वो समांगी मिश्रण होगा, और अगर मान लो विलेय विलायक में पूर्ण रूप से डाइल्यूट नहीं होता है तो वो विषमांगी प्रकृति का मिश्रण होता है। तो ध्यान से याद रखिएगा। अब अपन कोलाइड में भी देखो एक पर्सनल टॉपिक लेते हैं, कोलाइड की विशेषताएं। कोलाइड की विशेषताएं मैंने आपको कल बता ही दिया था। कोलाइड का अर्थ क्या होता है? गोंद के समान पदार्थ। कोलाइड का अर्थ क्या होता है? गोंद के समान पदार्थ। एक वैज्ञानिक था, वैज्ञानिक का नाम याद रखना, थॉमस ग्राम। उसने सबसे पहले कोलाइड के बारे में बताया था। अब अपन कोलाइडी विलेन की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली विशेषता देखो आप कोलाइडी विलेन की, फर्स्ट विशेषता क्या होगी कि कोलाइडी विलेन एक विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइडी विलेन क्या होता है? विषमांगी मिश्रण होता है। सबसे पहले बात याद रखना आप, जो कोलाइडी विलेन होता है ना, तो कोलाइडी विलेन क्या होता है? एक विषमांगी प्रकृति का होता है। विषमांगी प्रकृति का मतलब क्या हुआ कि जब आप कोलाइडी विलेन बनाओगे तो जो विलेय होता है ना, वो विलायक में क्या होगा? पूर्ण रूप से डाइल्यूट नहीं होगा। ध्यान से याद रखिएगा। सेकंड बात करें अपन तो इनके कणों का आकार, इनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। ध्यान से याद रखना कितना होता है भाई। पहली विशेषता तो ये हो गई कि ये एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है। सेकंड विशेषता ये हो जाएगी इनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। अपन तीसरी विशेषता की बात करें कि तीसरी विशेषता क्या होगी, तो तीसरी विशेषता की बात करते हैं अपन। तो तीसरी विशेषता में ये हो जाएगा कि इनमें दो अवस्थाएं पाई जाती है। दो अवस्थाएं कौन कौन सी पाई जाती है? देखो, एक अवस्था का नाम है देखो परिक्षिप्त अवस्था। एक अवस्था का नाम है परिक्षिप्त अवस्था, और दूसरी विशेषता का नाम है देखो परिक्षेपण माध्यम। एक विशेषता का नाम है देखो परिक्षिप्त अवस्था, और दूसरी विशेषता का नाम क्या है? देखो परिक्षेपण माध्यम। अब देखो ये परिक्षिप्त अवस्था होती है ना, तो परिक्षिप्त अवस्था का मतलब वही विलेय। परिक्षिप्त अवस्था का मतलब क्या होता है? विलेय। इसका मतलब जो कम मात्रा वाली अवस्था होगी उसको अपन कोलाइडी भाई सामान्य जो विलेन होता है, तो विलेन में तो अपन कम मात्रा वाली अवस्था को क्या बोलते हैं? विलेय। लेकिन कोलाइडी विलेन में उसी चीज को अपन क्या बोलते हैं? देखो परिक्षिप्त अवस्था बोलते हैं। और जो परिक्षेपण माध्यम होता है उसका मतलब क्या होगा? विलायक। परिक्षिप्त अवस्था होगी उसका मतलब क्या होगा? विलायक। तो विलायक क्या होती है? ज़्यादा मात्रा वाली अवस्था होती है। विलायक क्या होती है? ज़्यादा मात्रा वाली अवस्था। लेकिन कोलाइडी विलेन में जो ज़्यादा मात्रा वाली अवस्था होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं? परिक्षेपण माध्यम बोलते हैं। और कम मात्रा वाली अवस्था को वैसे तो अपन विलेय बोलते हैं, लेकिन इसमें क्या बोलते हैं अपन? इसमें बोलेंगे अपन परिक्षिप्त अवस्था। तो आप ध्यान से याद रखना, तीसरी विशेषता क्या हो जाएगी कि कोलाइडी विलेन में कम मात्रा वाली अवस्था को परिक्षिप्त अवस्था और ज़्यादा मात्रा वाली अवस्था को क्या बोलते हैं अपन? परिक्षेपण माध्यम। अब बात करें अपन फोर्थ विशेषता, तो अपने फोर्थ विशेषता ये हो जाएगी कि परिक्षिप्त अवस्था के कण। फोर्थ विशेषता क्या हो जाएगी कि परिक्षिप्त अवस्था के कण, परिक्षिप्त अवस्था के कण परिक्षेपण माध्यम में, परिक्षिप्त अवस्था के कण
परिक्षेपण माध्यम में तैरते हुए नजर आते हैं। कैसे नजर आते हैं? तैरते हुए नजर आते हैं। तो ध्यान से याद रखिएगा, तैरते हुए नजर आते हैं, तैरते हुए नजर आते हैं। तो देखो आप, फोर्थ विशेषता हो जाएगी कि परिक्षिप्त अवस्था के कण परिक्षेपण माध्यम में तैरते हुए नजर आते हैं। मतलब जब आप, है ना, जो परिक्षिप्त अवस्था होगी, कम मात्रा वाली अवस्था, उसको परिक्षेपण में मिलाओगे तो परिक्षेपण में मिलाने के बाद वो पूर्ण रूप से घुलेगा तो नहीं भाई। पूर्ण रूप से घुल जाता है तो सामान्य विलीन हो जाता है। और अगर मान लो पात्र के पेंदे में बैठ जाता है तो फिर वो क्या हो जाता है? निलंबन विलीन हो जाता है। तो ये पूर्ण रूप से नहीं घुलेगा। क्या होंगे? जो कण होंगे वो क्या होंगे? पात्र के पेंदे, मतलब जो पात्र का बीच वाला हिस्सा होगा उसमें तैरते हुए नजर आएंगे अपन को। तो देखो मैंने लिख दिया आपके, परिक्षिप्त अवस्था के कण परिक्षेपण माध्यम में तैरते हुए नजर आते हैं। तो ये बात ध्यान से याद रखना, परिक्षिप्त अवस्था के कण परिक्षेपण माध्यम में तैरते हुए नजर आते हैं। अब देखो अपन और भी विशेषताएं हो सकती है होने में तो, पर जब भी देखो पेपर में अक्सर, है ना, 4 विशेषताओं से ज़्यादा नहीं आता भाई। पेपर में क्या होता है, अगर किसी की भी विशेषता पूछी जाती है तो अगर 2 विशेषताएं पूछी जाती है मीन्स क्वेश्चन, है ना, 1 नंबर का होगा। अगर मान लो जैसे 4 विशेषताएं पूछी जाती है, इसका मतलब क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो 1-2 और बता दूं मैं आपको, देखो ऊपर लिखता हूं, आपको नीचे नहीं दिखे तो देखो। 5th विशेषता क्या होगी? 5th जो विशेषता होगी तो लिखता हूं मैं यहाँ पे, देखो, कोलाइडी विलेन का स्कंदन हो जाता है। कोलाइडी विलेन का स्कंदन हो जाता है। कोलाइडी विलेन का क्या हो जाता है? देखो, स्कंदन हो जाता है। अब स्कंदन का मतलब जानते हो आप? देखो, स्कंदन का मतलब ये होता है कि अगर मान लो जैसे अपन ने कोलाइडी विलेन बनाया, ठीक है, तो अगर मान लो कोलाइडी विलेन बनाएंगे तो देखो मैं आपको इधर बताता हूँ। जैसे ये एक पात्र है अपने पास, ये पूरा पात्र है अपने पास। अब इस पात्र में अपन ने, देखो, ये कण अगर मान लो ऐसे तैरते हुए नजर आते हैं, ठीक है, ये कण अगर मान लो ऐसे तैरते हुए नजर आते हैं तो ये अपना कोलाइडी विलेन है। लेकिन ये सारे कण अगर मान लो ये पात्र के पेंदे में बैठ जाते हैं, कहाँ पे बैठ जाते हैं? ये पात्र का जो निचला हिस्सा होता है ना, जिसको अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं पेंदे वाला भाग, मतलब निचला हिस्सा। तो अगर मान लो ये पात्र के पेंदे में बैठ जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका मतलब स्थायित्व नष्ट हो गया। क्या नष्ट हो गया? उसका स्थायित्व। क्या नष्ट हो जाता है? उसका स्थायित्व नष्ट हो जाता है, क्योंकि अब वो विलेन स्थायी नहीं रहेगा। वो विलेन क्या हो जाता है? अब अस्थायी हो जाता है। क्या हो जाता है? वो विलेन अब अस्थायी हो जाता है। इसका मतलब वो अस्थायी विलेन हो गया अब, क्योंकि वो, आपको एक बात बताऊं मैं, क्योंकि वो कौन सी फॉर्म में चला गया? देखो, अब निलंबन वाली फॉर्म में चला गया। कौन सी वाली फॉर्म में चला गया? वो निलंबन वाली फॉर्म में चला गया। तो आप याद रखना, कोलाइडी विलेन का स्कंदन हो जाता है। फिर आगे लिख देता हूं मैं, जिसके कारण, आगे लिखता हूं मैं आपके, जिसके कारण कोलाइडी विलेन अस्थायी हो जाता है। अस्थायी हो जाता है, अस्थायी हो जाता है, या फिर यूँ बोल दो स्थायित्व नष्ट हो जाता है। क्योंकि पहले अगर मान लो उसके कण पात्र में तैरते हुए नजर आएंगे तो कोलाइडी विलेन स्थायी है। लेकिन अगर मान लो उसके कण, मतलब, है ना, पात्र के पेंदे में बैठ जाते हैं तो पात्र के पेंदे में बैठने की जो घटना होती है उसी को बोलते हैं अपन स्कंदन। ध्यान से याद रखना, बहुत सी बार, है ना, ये पेपर में 1-2 बार पूछ लिया, पुराने पेपरों में देखना आप, 1 नंबर में स्कंदन किसे कहते हैं। तो जो कोलाइडी कण होते हैं वो पहले पात्र में तैरते हुए नजर आते हैं अपन को, और उन्हीं का वही कण अगर मान लो पात्र के पेंदे में बैठ जाते हैं तो पात्र के पेंदे में बैठने की घटना को बोलते हैं अपन स्कंदन। तो ये 5th विशेषता देखो, कोलाइडी विलेन का स्कंदन हो जाता है, जिसके कारण कोलाइडी विलेन अस्थायी हो जाता है। तो देखो 5 विशेषता हो गई। एक और बता दूं मैं आपको, देखो, कोलाइडी विलेन होता है, क्या होता है?
कोलाइडी विलेन, तो अगर मान लो कोलाइडी विलेन पतला होगा, कोलाइडी विलेन दो प्रकार का होता है। देखो मैं इधर क्लासिफिकेशन कर देता हूँ। कोलाइडी विलेन अगर मान लो पतला होगा तो उसे क्या बोलेंगे अपन, सोल। कोलाइडी विलेन अगर मान लो उसका कोलाइडी विलेन का पतला विलेन बनेगा तो उसको बोलेंगे अपन सोल। और अगर मान लो उसका गाढ़ा विलेन बनेगा, गाढ़ा विलेन का मतलब क्या होगा, थोड़ा सा पतले से, मतलब कठोर भी नहीं पूर्ण रूप से, अगर उसका गाढ़ा विलेन बनता है तो उसको बोलते हैं अपन जेल। ध्यान से याद रखिएगा। देखो ये भी बहुत सी बार पूछ लिया जाता है, सोल और जेल को परिभाषित कीजिए। तो देखो 6 विशेषताएं बता दी मैंने आपको, एक बार और विशेषताएं बता दूं मैं आपको। पहली विशेषता याद रखना, कोलाइडी विलेन क्या होता है, एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है। इसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। तीसरी विशेषता देखो, परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम, दो विशेषताएं पाई जाती है इसमें। परिक्षिप्त अवस्था का मतलब कम मात्रा वाली अवस्था, मतलब विलेय, और परिक्षेपण माध्यम का मतलब ज़्यादा मात्रा वाली अवस्था, मतलब विलायक। फोर्थ विशेषता देखो, परिक्षिप्त अवस्था के कण परिक्षेपण माध्यम में तैरते हुए नजर आते हैं, मतलब वो कण, परिक्षिप्त अवस्था के कण परिक्षेपण माध्यम में तैरते रहेंगे। फिफ्थ विशेषता इंपॉर्टेंट है, देखो कोलाइडी विलेन का स्कंदन हो जाता है। कोलाइडी विलेन का देखो क्या हो जाएगा, आसानी से स्कंदन हो जाएगा। स्कंदन होने का मतलब क्या होगा, देखो कि वो जो विलेन होगा ना, वो जो विलेन रहेगा वो क्या होगा, मतलब अस्थायी हो जाएगा। मतलब उसके जो कण होंगे विलेय के, मतलब परिक्षिप्त अवस्था के, वो पात्र के पेंदे में बैठ जाएंगे, जिसके कारण कोलाइडी विलेन का स्थायित्व तो नष्ट हो जाता है, मतलब कोलाइडी विलेन अस्थायी हो जाता है। इसी घटना को बोलते हैं स्कंदन। और बात करें अपन तो कोलाइडी विलेन देखो दो प्रकार का हो सकता है। पतला विलेन होगा तो उसे कोलाइडी सोल बोलेंगे, गाढ़ा विलेन होगा तो उसे क्या बोलेंगे अपन, कोलाइडी जेल बोलेंगे। तो ये विशेषताएं आपने लिख ली होगी शायद। एक बार मैंने आपको बोल ही दिया कि आप साथ के साथ मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, काफ़ी टाइम, आप लिख लिया करो। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। देखो फिर मैं दोबारा आपको एक बार याद दिला दूं कि अपन पूरा जो चैप्टर है ना, तो चैप्टर तो एक ही है पर उसके अंदर अपन को 3 टॉपिक पढ़ने हैं। अपने चैप्टर का नाम तो पृष्ठीय रसायन ही है, पर पृष्ठीय रसायन में 3 टॉपिकों का अध्ययन करते हैं। मैं लिख देता हूँ आपके सामने ताकि आपको बार बार याद दिलाता रहूँ मैं। कोलाइड होता है। सेकंड बात करें अपन तो अधिशोषण होगा, अधिशोषण। तीसरी बात करें अपन तो उत्प्रेरक होगा, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक पूरे लेसन के अंदर अपन है ना 3 टॉपिक पढ़ेंगे। अब अपन ने स्टार्ट क्या कर रखा है अभी, कोलाइड। तो कोलाइड के बारे में बात करेंगे अपन। तो देखो कोलाइड की अपन ने क्या क्या पढ़ लिया। कोलाइड की सबसे पहले अपन ने परिभाषा पढ़ी। कोलाइड की अपन ने सबसे पहले परिभाषा के बारे में बात कर ली अपन ने। कोलाइड विलेन की विशेषताएं देख ली अपन ने कि कोलाइडी विलेन में क्या क्या विशेषताएं होती है, कोलाइड की क्या क्या विशेषताएं होगी, वो सारी विशेषताएं देख ली अपन ने। अब अपन देखो एक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन का मतलब होगा कि मैं लिख देता हूँ कोलाइड का वर्गीकरण। अपन जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक आएगा अपने कोलाइड का वर्गीकरण। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा अपने, वो नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा अपने, कोलाइड का वर्गीकरण। इसका मतलब अपन वर्गीकरण को बोले तो आप समझते होंगे, क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण का मतलब क्या होगा, क्लासिफिकेशन। इसका मतलब जो कोलाइड होते हैं ना, वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो उसका अपन क्या करेंगे, यहाँ पे देखो क्लासिफिकेशन करेंगे। अब देखो क्लासिफिकेशन 3 तरीके से होता है। कितने तरीके से होगा, 3 तरीके से। मैं लिख देता हूँ आपके सामने। सबसे पहला क्लासिफिकेशन लिखता हूँ मैं,
परिक्षिप्त अवस्था, परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम, परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक प्रकृति, परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक प्रकृति के आधार पर, पहला क्लासिफिकेशन क्या पढ़ेंगे अपन, परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक प्रकृति के आधार पर। सभी को लिख देता हूं पहले मैं। सेकंड क्लासिफिकेशन क्या पढ़ेंगे अपन, परिक्षिप्त अवस्था, सेकंड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अपन परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम, परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण बल के आधार पर, किसके आधार पर पढ़ेंगे अपन, देखो आकर्षण बल के आधार पर। यहाँ लिख देता हूं मैं, आकर्षण बल के आधार पर, आकर्षण बल के आधार पर, मतलब परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य जो आकर्षण बल लगता है उसके आधार पे पढ़ेंगे अपन। तीसरी बात करें अपन, तीसरा कौन सा पढ़ेंगे अपन, इसका वर्गीकरण। तो तीसरा होगा देखो परिक्षिप्त अवस्था, परिक्षिप्त अवस्था के कणों के आधार पर, परिक्षिप्त अवस्था के कणों के आधार पर, परिक्षिप्त अवस्था के कणों के आधार पर। तो ध्यान से याद रखिएगा, तीन प्रकार का पढ़ेंगे अपन क्लासिफिकेशन, मतलब परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक प्रकृति के आधार पर, ठीक है। फिर सेकंड क्या होगा, परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण बल के आधार पर, ठीक है। परिक्षिप्त अवस्था के कणों के आधार पर, मतलब उनके कण कैसे होते हैं उसके आधार पे पढ़ेंगे अपन। अब अपन देखो, आप लिख लो एक बार, अगर लिखना चाहो तो इनको तीनों क्लासिफिकेशन को, कोलाइड का वर्गीकरण अपन तीन तरीके से करेंगे, तीनों को आप लिख सकते हो पहले। अब अपन देखो इनमें से फर्स्ट वाला लिखेंगे, फर्स्ट वाला समझेंगे अपन, परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक प्रकृति के आधार पे। तो आप देखो भौतिक प्रकृति जानते हो सभी, भौतिक प्रकृति क्या होती है, तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। तो जैसे अगर मान लो अपन ने विलय ठोस अवस्था में ले लिया, उसको अपन विलायक में द्रव अवस्था में मिला लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके क्या होंगे, बहुत सारे अपने पास है ना कोलाइडी विलयन प्राप्त होंगे। तो अपन फर्स्ट वाले की बात करते हैं, तीनों को कंटिन्यू पढ़ेंगे अपन। तो अपन फर्स्ट वाला कोलाइड, फर्स्ट वाला कोलाइड का विलयन पढ़ते हैं अपन। देखो इसका बनाने का तरीका क्या है, देखो सबसे सीधी सी बात है कि विलय के रूप में आप है ना उदाहरण कैसे बनेंगे। जैसे अगर मान लो अपन ने यहाँ ठोस अवस्था ले ली, अब ठोस अवस्था को आप देखो कौन सी अवस्था में डाइल्यूट कर रहे हैं अपन, द्रव अवस्था में। कौन से अवस्था में डाइल्यूट कर रहे हैं अपन इसको, द्रव अवस्था में। अब यहाँ पे आप चेंज कर लो, जैसे यहाँ पे लिख लो आप, द्रव को द्रव में डाइल्यूट कर लेते हैं अपन, द्रव को किस में डाइल्यूट कर लेते हैं अपन, द्रव में डाइल्यूट कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ, देखो मैं ये लिखना चाह रहा हूँ आपके, मतलब आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि एक तरफ तो लिखे अपन परिक्षिप्त अवस्था, एक तरफ कौन सी अवस्था लिखे अपन, परिक्षिप्त अवस्था, ये लिख दी मैंने एक तरफ परिक्षिप्त अवस्था। एक तरफ क्या लिखे अपन, देखो परिक्षेपण माध्यम, एक तरफ क्या लिखे अपन, परिक्षेपण माध्यम। और अगर मान लो इसका कोई उदाहरण बनता है अच्छा सा जो ज़्यादा काम आने वाला है, तो वो उदाहरण लिख लेते हैं अपन। अब देखो परिक्षिप्त अवस्था, तो परिक्षिप्त अवस्था देखो अपन ठोस अवस्था में ले लेते हैं, और इसका परिक्षेपण माध्यम हो जाएगा देखो द्रव अवस्था। अब वापस चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे देखो परिक्षिप्त अवस्था ले लेते हैं द्रव अवस्था में,
और यहाँ पे देखो विलायक तो 3 बार रहेगा ही सही, ठीक है। तो ठोस को द्रव में डाइल्यूट करा, इसका मतलब ये हुआ ठोस अवस्था अपना परिक्षिप्त अवस्था हो गई और परिक्षेपण माध्यम क्या हो गया, द्रव हो गया। द्रव परिक्षिप्त अवस्था हो गई और परिक्षेपण माध्यम भी क्या हो गया, द्रव हो गया। तो मैं आपको उदाहरण बताऊं, ठोस को द्रव में डाइल्यूट करना है, मतलब ठोस अवस्था को द्रव अवस्था में डाइल्यूट करना है। तो ठोस अवस्था तो कुछ भी हो सकती है, जैसे उदाहरण सिंपल सा लिख सकता हूं मैं, उदाहरण सिंपल सा लिख सकता हूं, जैसे शक्कर का विलयन। किसका विलयन, शक्कर का विलयन। इसका मतलब ठोस अवस्था में शक्कर हो गई और उसको पानी में मिलाया तो शक्कर का या फिर चीनी का विलयन बोल सकते हो। अब देखो सेकंड उदाहरण क्या हो गया अपने पास, सेकंड उदाहरण ये हो जाएगा द्रव का द्रव में विलयन, मतलब परिक्षिप्त अवस्था द्रव है और परिक्षेपण माध्यम भी क्या है, द्रव है। तो द्रव को द्रव में मिलाओगे आप तो आप सीधी सी बात है आप उदाहरण सोच ही सकते हो, जैसे पानी में दूध प्लस पानी का मिश्रण, ऐसे लिख दो डायरेक्ट, दूध प्लस पानी का मिश्रण, दूध प्लस पानी का मिश्रण। चलो दूध प्लस पानी का मिश्रण हो गया। अब ऐसे करके अपन बना सकते हैं आराम से, आप भी बना सकते हो। जैसे द्रव हो गया, अब यहाँ अपन गैस लिख दें, गैस, और गैस को अपन डाइल्यूट कर देते हैं द्रव में। गैस को किस में डाइल्यूट कर देते हैं अपन, द्रव में। तो यहाँ पे देखो द्रव में अपन गैस को डाइल्यूट करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगी अपने, जलवाष्प। क्या बन जाएगी अपने, जलवाष्प। और देखो अब यहाँ पे आपको देखो द्रव अवस्था 3 ही प्रकार की होती है। पहले द्रव में ठोस अवस्था को डाइल्यूट कर लिया, फिर द्रव अवस्था को कर लिया, फिर गैस अवस्था को कर लिया। अब इन 3 के अलावा तो कोई अवस्था होती ही नहीं है। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, चौथे नंबर पे विलायक चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं विलायक चेंज कर रहा हूँ। अब विलायक क्या आ जाएगा, ठोस अवस्था। अब देखो फोर्थ नंबर पे सबसे पहले अपन इसमें ठोस अवस्था ही ले लेते हैं। ठोस अवस्था को ठोस अवस्था में डाइल्यूट करोगे तो बताओ क्या बनेगा, मिश्र धातु। क्या बन जाएगा भाई, मिश्र धातु। तो देखो मिश्र धातु बन गया, मतलब बहुत सारी धातुओं का मिश्रण। मतलब धातु ठोस अवस्था में होती है मेटल, तो एक धातु भी सॉलिड फॉर्म में होगी, दूसरी धातु भी सॉलिड फॉर्म में होगी। तो 2 धातुओं का जो मिश्रण होगा वो क्या होगा, मिश्र धातु हो जाएगा। तो ऐसे करके देखो आप बहुत सारे उदाहरण बना सकते हो। जैसे अब यहाँ चेंज कर लो, द्रव को किस में कर लोगे आप, द्रव को किस में डाइल्यूट करना है आपको, ठोस अवस्था में। भाई यहाँ तो विलायक तीनों जगह एक ही रहेगा। फिर आप है ना गैस अवस्था को किस में डाइल्यूट करोगे, ठोस अवस्था में। किस में डाइल्यूट हो जाएगा ये, ठोस अवस्था में। उदाहरण आप देखना इनके, एक बार सोचने की कोशिश करना थोड़ी सी। फिर 7वें नंबर पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे गैस अवस्था ले लो। क्या लेना है आपको यहाँ पे, दोनों जगह गैस अवस्था। अब देखो सबसे पहले ठोस अवस्था का तीनों पैटर्न हो गया। गैस को गैस में ही कर लो, गैस को गैस में डाइल्यूट हो जाएगा। द्रव गैस में डाइल्यूट हो जाएगा। द्रव किस में डाइल्यूट हो जाएगा, गैस में। अब आप मेरी एक बात पे ध्यान दो, एक बार एक कंपटीशन में क्वेश्चन आया था। कौन सा क्वेश्चन आया था, देखो मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन ये आया था कि गैस प्लस गैस का मिश्रण, क्या, गैस प्लस गैस का मिश्रण। क्वेश्चन ये आया था गैस प्लस गैस का जो मिश्रण होता है वो किस प्रकार का मिश्रण है। या तो ये पूछ लेता है किस प्रकार का मिश्रण है, या फिर वो यूं पूछ लेता है किस प्रकार का विलयन है। क्या पूछ लेता है वो आपसे, किस प्रकार का विलयन है। तो ध्यान से याद रखो कि है ना दोनों गैसें आपस में मिश्रित हो जाती है ना। एक गैस को दूसरी गैस में मिलाओगे तो दोनों गैसें आपस में मिश्रित हो जाएगी। तो आप बताओ मुझे कि जब दोनों गैसें आपस में मिक्स हो जाएगी तो वो विषमांगी होगा या समांगी होगा, कौन सा होगा, वो समांगी होगा। क्योंकि समांगी होगा तभी तो आपस में मिल रही है। तो गैस प्लस गैस का जो मिश्रण होता है ना वो आप ध्यान से याद रखिएगा, कौन सा होता है वो, देखो समांगी मिश्रण होता है। गैस प्लस गैस का जो मिश्रण होता है वो कौन सा होता है, समांगी मिश्रण होता है। अब बताओ अपना कोलाइडी विलयन समांगी होता है क्या, नहीं होता ना। अपना कोलाइडी विलयन कौन सा होता है, विषमांगी होता है। इसलिए ये कोलाइडी विलयन का उदाहरण नहीं है।
यहाँ टोटल कितने उदाहरण बनने चाहिए थे? 9 बनने चाहिए थे, लेकिन उसमें देखो मैंने 8 ही लिखे, 9 नहीं लिखे। तो जो 9वां उदाहरण होगा उसमें क्या लिखेंगे अपन? गैस प्लस गैस लिखेंगे। तो गैस प्लस गैस का जो मिश्रण होता है वो कौन सा होता है? समांगी। और याद रखना समांगी मिश्रण होता है, तो कोलाइडी विलेन कभी भी समांगी नहीं होता। तो कोलाइडी विलेन का उदाहरण नहीं है ये। आगे बात समझ में आपको? कोलाइडी विलेन का उदाहरण नहीं है ये। आप इनको उतारना चाहो तो उतार लो एक बार। मतलब ये अपन ने देखो 3 प्रकार का वर्गीकरण करा था कोलाइड का। पहला वर्गीकरण पढ़ रहे हैं अपन, देखो परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक प्रकृति के आधार पे। ठीक है, तो अपन ने देखो परिक्षिप्त अवस्था लिखा, परिक्षेपण माध्यम लिखा, उदाहरण लिखा, इनका क्लासिफिकेशन कर दिया। अब बाकी जो 2 वर्गीकरण बचे अपने, 2 क्लासिफिकेशन बचे अपने, उनकी बात अपन कल करेंगे। तो धन्यवाद। अभी नहीं कहेंगे।